Good evening everyone, welcome to Study with Joy. Guys, today we will going to start our new topic. So let's start our session. Guys, जो हमारा आज का टॉपिक है उसको हम और भी कई नामों से जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यही हमारा नरेशन कहलाता है एंड यही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. तो गाइस स्पीच टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट स्पीच. चलिए समझते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है. गाइस किसी के द्वारा कही गई कोई बात डायरेक्ट स्पीच कहलाती है एंड उसी बात को कोई सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को अपने शब्दों में बताए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है. मेरे अंकल ने मुझसे कहा कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा. अंकल ने अपने बारे में बताया कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा. वही बात मैंने अपने फ्रेंड को बताई कि मेरे अंकल मुझसे कह रहे थे कि आज वह दिल्ली जाएंगे. गाइस किसी भी पर्सन की द्वारा कही गई कोई भी बात डायरेक्ट स्पीच कहलाती है. जो अंकल ने मुझसे कहा वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी एंड वही बात मैंने अपने फ्रेंड को अपने शब्दों में बताई वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी. गाइस एक प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम जीन है. जीन की दादी ने जीन की मम्मा से कहा कि आज मैं जीन के लिए केक बनाऊंगी. दादी ने मम्मी से कहा कि आज मैं जीन के लिए केक बनाऊंगी. अब वही बात मम्मी ने जाके जीन को बताई कि तुम्हारी दादी कह रही थी कि वह तुम्हारे लिए आज केक बनाएंगी. गाइस समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर. स्पीकर के द्वारा दिया गया मैसेज किसी और पर्सन को बताना सेम वर्ड्स में. मीन्स गाइस हमें शब्दों को चेंज नहीं करना है. जैसे हमें किसी पर्सन ने बात बताई है उसी प्रकार से वह बात हम दूसरे पर्सन को बता देंगे. हमें वर्ड्स चेंज नहीं करने हैं, बस उन बातों को अपने शब्दों में रिपोर्ट करना है किसी और पर्सन को. यही हमारी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है. उसने कहा मुझे ग्रेप्स पसंद हैं. उसके द्वारा कही गई बात हमने दूसरे पर्सन को बता दी कि उसने कहा कि उसे ग्रेप्स पसंद हैं. यही हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. गाइस डायरेक्ट स्पीच अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिवन है तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं. अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गिवन हो तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट में गिवन हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गिवन हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे. तो गाइस प्रेजेंट को हम किस में चेंज कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाते टाइम पास्ट में चेंज कर देंगे. सिमिलरली गाइस अगर हमें डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में गिवन हो तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गिवन हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे. पास्ट परफेक्ट में गिवन हो तो गाइस कोई हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस नहीं करते हैं, पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गिवन है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है, इसको भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहने देंगे. एंड गाइस अगर सिंपल फ्यूचर में गिवन हो तो उसको सिंपल फ्यूचर के पास्ट में करेंगे. सिंपल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या फिर शैल होती है. सिंपल फ्यूचर का जब हम पास्ट बनाएंगे तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा. अगर शैल गिवन हो तो शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी एंड शैल बी. तो गाइस इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी हो जाएगा. शैल बी का क्या हो जाएगा, शुड बी हो जाएगा. सिमिलर अगर फ्यूचर परफेक्ट गिवन हो तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या फिर शैल हैव. तो इसको हम जब इनडायरेक्ट टेंस में बनाएंगे तो वुड हैव या फिर शुड हैव का यूज़ करेंगे. चलिए गाइस डिटेल में समझते हैं. गाइस डू, डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन हो तो गाइस ये हमारा कौन सा टेंस होता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. एंड हमने क्या पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे. मीन्स हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, डिड
या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एंड गाइस नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। इसको जब हम इनडायरेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे गाइस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे गाइस? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ या फिर हैव। तो हैज़ या फिर हैव को हम चेंज करेंगे हैड में। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या फिर हैव बीन। इसका जब हम इनडायरेक्ट टेंस बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो कि हैड बीन होती है। तो गाइस अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब गिवन हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाते टाइम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। सिमिलरली गाइस अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज या फिर वर। इसको इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन में। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहने देते हैं, हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। एंड इनडायरेक्ट बनाते टाइम इसकी हेल्पिंग वर्ब में भी कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, हैड बीन की जगह हैड बीन का ही यूज। इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या फिर शैल। इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? विल का पास्ट क्या होगा? वुड। शैल का पास्ट क्या होगा? शुड। वुड या फिर शुड में। सिमिलरली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या फिर शैल बी। इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। विल का पास्ट क्या होगा? वुड, वुड बी। एंड शैल का पास्ट होगा शुड बी में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव या फिर शैल हैव। इसको इनडायरेक्ट टेंस बनाते टाइम वुड हैव एंड शुड हैव में चेंज करेंगे। एंड गाइस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। इसको इनडायरेक्ट टेंस बनाते टाइम वुड हैव बीन एंड शुड हैव बीन में चेंज करेंगे। चलिए गाइस कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। सो गाइस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं
जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। तो गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, या फिर डू का यूज़ करेंगे, या फिर डस का यूज़ करेंगे। डू एंड डस का यूज़ तो हम नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव केस में करते हैं, एंड यहाँ पर हमें अफर्मेटिव केस गिवन है तो हमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना था। और सिंपल पास्ट बनाते टाइम या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं या तो डिड का यूज़ करते हैं। गाइस डिड का यूज़ नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव केस में करते हैं, तो यहाँ पर किसका यूज़ करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो गाइस आई लिव इन दिल्ली, तो लिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, इसको इनडायरेक्ट बनाते टाइम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाती है, वॉज या फिर वर का यूज़ करते हैं। गाइस यहाँ गिवन है, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया है एंड हियर हमने उसे वॉज में चेंज कर दिया। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गाइस उसको हम इनडायरेक्ट बनाते टाइम हैड में चेंज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइस हेयर हमने हैव यूज़ किया है और इसका इनडायरेक्ट बनाते टाइम हमने हैड का यूज़ किया है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं एंड इसका इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हैड बीन का यूज़ करेंगे। हियर हमें हैव बीन हेल्पिंग वर्ब गिवन है जिसका इनडायरेक्ट बनाते टाइम हमने हैड बीन का यूज़ किया है। नेक्स्ट गाइस सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं गाइस, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, मतलब कि हैड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें लिव्ड दिया है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका जब हमने इनडायरेक्ट टेंस बनाया तो यहाँ पर हमने हैड और लिव्ड का यूज़ किया है। गाइस लिव्ड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाई तो हमने किसका यूज़ किया है गाइस, हैड का यूज़ किया है। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो गाइस डायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं एंड जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉज या फिर वर को हमने किस में चेंज किया गाइस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स हैड बीन में चेंज किया है। यहाँ पर हमें वॉज गिवन है, इसका जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाई तो किसका यूज़ किया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, गाइस मैंने आपको क्या बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है, तो इसका इनडायरेक्ट बनाते टाइम भी हैड का ही यूज़ करेंगे। तो गाइस हैड को हमने हैड में ही चेंज किया है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, गाइस डायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तब भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हैड बीन गिवन है जो कि हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है तब भी हमने हैड बीन का ही यूज़ किया। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर, गाइस इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब कि विल या फिर शैल गिवन हो तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम विल और शैल का पास्ट यूज़ करते हैं, मीन्स वुड या फिर शुड का यूज़ करते हैं। हियर हमें डायरेक्ट स्पीच में विल दिया है तो हमने इनडायरेक्ट में उसका पास्ट वुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट गाइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस गिवन हो मीन्स हेल्पिंग वर्ब विल हैव गिवन हो तो उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो विल का पास्ट मीन्स वुड का यूज़ करेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमें विल हैव हेल्पिंग वर्ब गिवन है एंड इसका इनडायरेक्ट बनाते हुए हमने वुड हैव का यूज़ किया है।
सो लास्ट इज अवर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। गाइस अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम विल का पास्ट मीन्स वुड का यूज़ करेंगे, वुड हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विल हैव बीन का हमने इनडायरेक्ट बनाते टाइम वुड हैव बीन का यूज़ किया है। सो गाइस आई होप आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स समझ गए हैं। चलिए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टेंस कन्वर्ट करना सीखते हैं। गाइस ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो पार्ट हमें गिवन होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। एंड गाइस इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो हमें पार्ट गिवन है, ये हमें इन्वर्टेड कॉमा के बाद गिवन है, तो ये पार्ट हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। गाइस इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। एंड इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला पूरा हिस्सा कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। सो गाइस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमें सैड गिवन हो तो सैड की जगह हम सैड का ही यूज़ करते हैं। एंड सैड टू गिवन हो तो सैड टू की जगह हम टोल्ड का यूज़ करेंगे। एंड गाइस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमें से गिवन हो तो से की जगह हम से का ही यूज़ करेंगे। एंड से टू गिवन हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? टेल का यूज़ करेंगे। गाइस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमें क्या गिवन हो? सेट गिवन हो, उसकी जगह सेट का ही यूज़ करेंगे। सेट टू गिवन हो तो टोल्ड का यूज़ करेंगे। से गिवन हो तो से का ही यूज़ करेंगे। से टू गिवन हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? टेल का यूज़ करेंगे। एंड सेज टू गिवन हो, सेज टू गिवन हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? टेल्स का यूज़ करेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। गाइस हमें क्वेश्चन गिवन है रिया सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लकिंग फ्लावर्स। सो गाइस आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो रिया की जगह हम क्या लिखेंगे? रिया की जगह हम रिया लिखेंगे। एंड गाइज ये क्या गिवन है? हमें सेड टू गिवन है। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है, सेड टू की जगह हम किसका यूज़ करेंगे? टोल्ड का यूज़ करेंगे। सेड टू गिवन हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? टोल्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रिया सेड टू गिवन है तो हम किसका यूज़ करेंगे? टोल्ड का यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट क्या लिखा है? मी लिखा है तो मी की जगह हम मी ही लिखेंगे। एंड गाइस अगर हमें इन्वर्टेड कॉमा गिवन होता है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका यूज़ करना है? दैट का यूज़ करना है। तो रिया टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ करेंगे। गाइस यहाँ पर आई गिवन है तो गाइस आई को हम रिया के हिसाब से चेंज करेंगे। रिया क्या है? एक लड़की है, तो लड़की गिवन हो तो हम शी का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर हमें किसी लड़के का नाम गिवन होता तो हम ही का यूज़ करते। तो रिया टोल्ड मी दैट, आई की जगह आई को हम किससे चेंज करेंगे? आई को हम फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करेंगे। यहाँ पर हमें एम गिवन है। एम हमारा कौन सा टेंस है? एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कि अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस गिवन हो तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम किसका यूज़ करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? वॉज या फिर वर। शी क्या है? सिंगुलर है तो हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे। एंड प्लकिंग की जगह प्लकिंग का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वॉज या वर के साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। एंड फ्लावर्स के लिए फ्लावर्स का ही यूज़ करेंगे। गाइस हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, हमने बस इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ किया है, सेड टू की जगह टोल्ड का यूज़ किया है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। गाइस क्वेश्चन गिवन है राहुल सेड इन्वर्टेड कॉमा ही हैज़ ईटन एन एप्पल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया राहुल की जगह क्या लिखेंगे? राहुल लिखेंगे।
सेड गिवन है गाइज, मैंने आपको क्या बताया है, अगर सेड गिवन हो तो सेड की जगह हम क्या लिखेंगे, सेड का ही यूज करते हैं। तो राहुल सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। तो राहुल सेड दैट। गाइस ही का हम ही लिखेंगे, चेंज नहीं करना है इसे। हैज़ कौन सा टेंस है गाइस, हैज़ किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। राहुल said that he had eaten an apple। गाइस हमने क्या चेंजेस किए हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ किया है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब गिवन है, हैज़ को हम किस में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते टाइम हैड में चेंज करते हैं। दैट्स इट, हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनकर रेडी है। प्रिया सेड टू मी दे वर कुकिंग फूड। गाइस इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो प्रिया, प्रिया के लिए क्या लिखेंगे, प्रिया ही लिखेंगे। सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। मी की जगह क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम किसका यूज़ करते हैं गाइस, दैट का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट दे दिया है तो दे की जगह हम क्या लिखेंगे, दे ही लिखेंगे। वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज़ करेंगे, हैड बीन। कुकिंग के लिए कुकिंग, फूड की जगह फूड। प्रिया टोल्ड मी दैट दे हैड बीन कुकिंग फूड। गाइस सेड टू की जगह हमने किसका यूज़ किया है, टोल्ड का यूज़ किया है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट का यूज़ किया है। वर्क को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हैड बीन में चेंज करते हैं, बाकी पूरा सेम। गाइस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन चुका है। गाइस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हमारी वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं। कब कब हमें चेंज नहीं करना है, चलिए समझते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, गाइस जब हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट गिवन हो जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको पूरा विश्व स्वीकार करता है, तो हमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ती है। हैबिचुअल फैक्ट, गाइस कुछ ऐसी आदतें जो कभी बदल नहीं सकती, उन आदतों से रिलेटेड अगर स्टेटमेंट हमें गिवन हो तो फिर हमें इनडायरेक्ट स्पीच की वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। एंड गाइस जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में गिवन हो तो हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। गाइस जनरल ट्रूथ क्या होता है, वो सच्चाई जो पूरा विश्व स्वीकार कर चुका है और वो सच जो कभी बदल नहीं सकते, वो हमारे जनरल ट्रूथ के अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। ये क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। इस सच्चाई को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, ना ही इस सच्चाई को कोई बदल सकता है। गाइस जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है, अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो गाइस इस सच्चाई को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। ये क्या है, हमारा जनरल ट्रूथ है, हर कोई इस सच को स्वीकार करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। गाइस हम सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर हमारे ईयर का लास्ट मंथ होता है। दिसंबर क्या है, हर साल दिसंबर क्या है, ईयर का लास्ट मंथ होता है। तो ये क्या है, ये हमारा जनरल ट्रूथ है जिसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इस तरह की स्टेटमेंट्स जब हमें गिवन होती हैं तो वो जनरल ट्रूथ या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं
कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो गाइस इस डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वर्ब में कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। गाइस हम सभी लोग जानते हैं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट, द कलर ऑफ डे स्काई इज ब्लू। गाइस दिन में जो स्काई का कलर है वो हमें कैसा दिखता है, ब्लू अपीयर होता है। तो ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। तो डायमंड जो है वो क्या है, सबसे कठोर एलिमेंट है, ये बात भी सत्य है। नेक्स्ट इज जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी क्या है, हर साल का पहला महीना होता है, ये भी क्या है, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। फादर ने कहा कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। पिताजी ने क्या कहा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो पिताजी की ये बात बिल्कुल सत्य है, मीन्स ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। गाइस इस प्रकार के टेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, आइए समझते हैं। गाइस शिखर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है, ये बात सत्य है। सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो गाइस यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ओनली आपको इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ करना है, बाकी पूरा सेम रहता है। शिखर सेड इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बना, शिखर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। कोई भी चेंजेस नहीं आई हैं गाइस, ओनली हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका यूज़ किया है, दैट का यूज़ किया है, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जोअन्ना सेड 2 + 2 = 4। जोअन्ना ने कहा कि 2 में 2 मिला दिए जाएं तो 4 बनते हैं। 2 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो कितना निकल के आता है, आउटकम 4 निकल के आता है। तो गाइस ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तो वो 5 तो नहीं होगा ना, रहेगा तो 4 ही। तो ये क्या है, ये वो सच्चाई है जिसको हर कोई स्वीकार करता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जनरल ट्रूथ के अंदर आता है। तो गाइस ऐसे केसेस में क्या करते हैं, ओनली इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का यूज़ करते हैं, बाकी कोई भी चेंज नहीं लाते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम। चलिए कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आई सेड टू हिम इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। मैंने उससे कहा कि हमारा देश फ्री हुआ, कब हुआ, 1947 में फ्री हुआ। तो गाइस इसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो क्या बनाएंगे, आई सेड, आई। गाइस सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। आई टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कोमा की जगह हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। आई टोल्ड हिम दैट एंड गाइस इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ये क्या होगा, बिल्कुल सेम लिख देंगे। गाइस हमने कोई चेंजेस नहीं की हैं, बस इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने दैट का यूज किया है। नेक्स्ट, द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि सन ईस्ट से राइज होता है। तो गाइस इसको बनाते हैं, द टीचर्स। सेड की जगह हम क्या लिखेंगे, सेड का ही यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। एंड गाइस सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, यही तो हमें स्टेटमेंट गिवन है। ये क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमें कोई भी चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सेम लिख देंगे। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट, he said to his son Dr. Rajendra Prasad was the first president of India। उसने अपने बेटे से कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। तो ये क्या है, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो गाइस इसको चेंज कैसे करेंगे, ही सेड की जगह हम किसका यूज़ करते हैं, टोल्ड का यूज़ करते हैं। ही टोल्ड हिज सन
इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ही टोल्ड हिज सन दैट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाकी पूरा क्या लिखेंगे गाइस, सेम लिखेंगे, ओनली हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज किया है, बाकी पूरी स्टेटमेंट सेम रहती है। नेक्स्ट, माई अंकल सेट इन्वर्टेड कॉमा महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये बात हर कोई जानता है, हर कोई एक्सेप्ट करता है। तो गाइज ये क्या हुआ, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। चलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो माई अंकल सेट की जगह किसका यूज करते हैं, सेट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और बाकी पूरा क्या लिखेंगे गाइस, सेम लिखेंगे, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। आई होप गाइस आप यूनिवर्सल ट्रूथ वाले क्वेश्चंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे। गाइस हैबिचुअल फैक्ट क्या होता है गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो कुत्ते हैं, डॉग्स, स्ट्रेंजर को देख के भौंकते हैं, तो ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और ये क्या है, डॉग्स की हैबिट होती है कि वो स्ट्रेंजर को देख के भौंकते हैं, और ये बात हर कोई एक्सेप्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज गाइस कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, ये भी क्या है, ये उसकी हैबिट है, ये भी एक हैबिचुअल फैक्ट है, एंड इस फैक्ट से हर कोई अवेयर है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस गिवन हो किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उसको भी हम चेंज नहीं करते हैं। चलिए समझते हैं गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो कुछ हमें गिवन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जैसे कि राम से, या फिर राम विल से, इन्वर्टेड कॉमा, या फिर राम हैज़, इन्वर्टेड कॉमा। गाइस ये क्या है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि ये किससे पहले गिवन है, इन्वर्टेड कॉमा से गिवन है। तो गाइस अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमें कौन सा टेंस गिवन हो, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस गिवन हो, गाइस से क्या है, से हमारी वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म है, मतलब कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। विल से, विल आ गया, मतलब ये क्या है, हमारा फ्यूचर टेंस है। हैज सेड, अब गाइस यहाँ पर हैज आ गया, मतलब ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो गाइस रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस हमें गिवन है, प्रेजेंट टेंस से क्या है, प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट विल से क्या है, फ्यूचर टेंस है। एंड हैज सेड क्या है, हैज गिवन है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। गाइस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमें प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस गिवन होता है, तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम वैसे ही बनाते हैं जैसा कि अभी मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रूथ वाले क्वेश्चंस को चेंज करना सिखाया है। चलिए समझते हैं। ही सेज, गाइज यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सेज गिवन है। सेज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। गाइज से, सेड, सेड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। गाइज ये दोनों हमारे कौन से टेंस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, मतलब ये कौन से टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। एंड हेयर सेड या फिर टोल्ड हमें गिवन है, तो ये क्या है, हमें पास्ट टेंस गिवन है। वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, मतलब कि ये हमारे पास्ट टेंस हैं। तो गाइज से या फिर टेल, बिल से, इस प्रकार के वर्ड्स अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में गिवन हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज नहीं होती है। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊं। शी सेज रवि हैज़ डन हिज वर्क। यहाँ पर गाइज क्या गिवन है, सेज। सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर भी सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस है। सेज क्या है गाइस, प्रेजेंट टेंस है। विल से, विल दिया है तो कौन सा टेंस है,
फ्यूचर टेंस है। विल से फिर गिवन है हमें रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये भी फ्यूचर टेंस है। सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस है। और हैज़ सेड गिवन है, हैज़ क्या होता है गाइस, ये भी प्रेजेंट टेंस है। तो गाइस इन सभी की रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या गिवन है, या तो हमें प्रेजेंट टेंस गिवन है या तो हमें फ्यूचर टेंस गिवन है। गाइस इस प्रकार के क्वेश्चंस का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ वाले क्वेश्चंस की तरह ही बनाते हैं। चलिए बना के देखते हैं। गिवन है मोहन सेज इन्वर्टेड कॉमा आई प्ले इन द फील्ड। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, से गिवन है। से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। चलिए बना के देखते हैं। मोहन, मोहन की जगह क्या लिखेंगे, मोहन। नेक्स्ट सेज, सेज की जगह क्या लिखेंगे, सेज। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। एंड गाइस आई गिवन है। आई मैंने आपको बताया था किसके हिसाब से चेंज करते हैं, ये पहले पर्सन के हिसाब से चेंज करते हैं। अब यहाँ पर क्या गिवन है, मोहन गिवन है, मीन्स लड़के का नाम गिवन है तो यहाँ पर ही लिख देंगे। लड़की का नाम गिवन होता तो शी लिखते। अब प्ले, प्ले क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गाइस जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो प्रेजेंट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। लाइक प्ले का होना क्या चाहिए, प्लेड होना चाहिए, पर ऐसा नहीं करेंगे गाइस। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, से गिवन है, इस वजह से हमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं लानी है। प्लेज इन द फील्ड पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट, माई मदर विल से शी इज माई ट्रू फ्रेंड। गाइस चेंज करते हैं, माई मदर, विल से का विल से, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। शी की जगह क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। गाइस कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम लिख देना है। शी इज़ माई ट्रू फ्रेंड, पूरा सेम लिखना है। गाइस आई होप आप समझ गए होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट या फिर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस गिवन होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, शी इज अ डॉक्टर। शी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, शी इज अ डॉक्टर। गाइस इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो शी सेड टू को किस में चेंज करते हैं गाइस, टोल्ड में। शी टोल्ड, मी की जगह मी लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ करते हैं। शी की जगह शी का यूज़ करेंगे। गाइज इस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो शी क्या है, सिंगुलर है, यहाँ वॉज का यूज़ करेंगे, वॉज अ डॉक्टर। तो गाइज हमने क्या चेंज किया है, सेड टू की जगह हमने किसका यूज़ किया, टोल्ड का यूज़ किया है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ किया है। और इज जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको हमने चेंज किया है और हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बन चुका है। ट्रू फ्रेंड्स, दे आर ट्रू फ्रेंड्स। गाइज इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सोहन, सोहन की जगह क्या यूज़ करेंगे, सोहन विल से। गाइज अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में हम फ्यूचर टेंस में पहुंच चुके हैं। तो आपको पता चल गया होगा आगे आपको क्या करना है, कोई वर्ब में चेंजेस नहीं लानी है। तो सोहन विल। अब गाइस हमें क्या गिवन है, से टू गिवन है, तो से टू को हम किस में चेंज करते हैं, टेल में चेंज करते हैं। तो सोहन विल टेल हर, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज़ करेंगे, दैट। दे, दे की जगह दे का यूज़ करेंगे। एंड गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें टेंस चेंज नहीं करना है तो आर की जगह आर ट्रू फ्रेंड्स।
सोहन विल टेल हर दैट दे आर ट्रू फ्रेंड्स। कोई चेंजेस नहीं आई हैं गाइस, बस इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने किसका यूज़ किया है, दैट का यूज़ किया है। से टू को हम किस में चेंज करते हैं, टेल में चेंज करते हैं, बाकी पूरा सेम है। द टीचर सेड inverted comma honesty is the best policy। द टीचर सेट इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गाइस इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़कर समझ गए होंगे कि ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, अच्छी नीति है। गाइस हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर हमारे शिक्षक हमें हमेशा यही ज्ञान देते हैं कि ऑनेस्टी क्या है, एक अच्छी नीति है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर कोई इसको। द टीचर की जगह द टीचर, सेट की जगह सेट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बाकी पूरा कैसे लिखेंगे गाइस, सेम लिखेंगे। सो गाइस दिस इज द टाइम टू एंड आवर सेशन। I hope guys with the help of this video I am able to provide you the basic information of direct and indirect speech. And guys in next video I will teach you how to change assertive and interrogative sentences of direct speech into indirect speech. Thank you so much guys for watching my video. Have a nice day all of you.